हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप गेट ईएससी प्रिपरेशन हिंदी चैनल। स्टूडेंट्स, बायजूस एग्जाम प्रेप के हिंदी चैनल पर मैं अंकित जोशी आपका संडे का फंडा इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कोनिक सेक्शंस कैसे फॉर्म होते हैं, कौन कौन से कोनिक सेक्शंस होते हैं और वो दिखते कैसे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं डबल कोन। यहाँ पर एक कोन नीचे रखा है, एक कोन उसी पर इन्वर्टेड रखा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डबल कोन। डबल कोन के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कोन। जब भी आप डबल कोन को सामने से देखेंगे तो ये जो दो इंक्लाइन लाइंस आपको नजर आ रही है, इन दो इंक्लाइन लाइंस के बीच का जो एंगल है दैट विल बी कॉल्ड एज वर्टिकल एंगल, और इसका जो हाफ होगा उसको हम कहेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। तो हमारे लिए महत्व का पार्ट है सेमी वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि ये ब्लू वाली लाइन यानी कि डबल कोन का एक्सिस और इस इंक्लाइन लाइन यानी कि जनरेटर, एक्सिस और जनरेटर के बीच के एंगल को हम कहेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल एंगल, डबल कोन, वर्टिकल एंगल, एक्सिस ऑफ कोन, वर्टेक्स ऑफ कोन, जनरेटर और इन सब से बनने वाला इस सरफेस, सभी जनरेटर से बनने वाला है सरफेस। तो इस सरफेस को हमने कहा डबल कोन। डबल कोन को डिफरेंट एंगल से सेक्शन करने पर यानी कि कट करने पर जो डिफरेंट शेप्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं कोनिक सेक्शंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक कटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन यानी कि वो प्लेन जो इस डबल कोन को कट कर रहा है, तो कटिंग प्लेन अल्फा के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, बेस्ड ऑन दैट आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलते हैं। तो पहले देखिए कौन से सेक्शंस आपको मिलते हैं। 3 प्रकार के सेक्शंस आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको पैराबोला, एक मिलेगा इलिप्स और दूसरा मिलेगा, थर्ड मिलेगा हाइपरबोला। सो पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट कोनिक सेक्शंस हैं। तो ये कब कब मिलते हैं, तो देखिए हमारे पास एक कटिंग प्लेन है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये सरफेस एक प्लेन सरफेस है। ये प्लेन सरफेस कोन की एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसा है, बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट कोनिक सेक्शंस आपको मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोन के सरफेस के साथ अगर ये पैरेलल है, कोन के सरफेस के साथ अगर कटिंग प्लेन पैरेलल है और फिर अगर ये कटिंग प्लेन इस कोनिक सेक्शन को, इस कोन को कट करता है, तो जो शेप मिलेगा दैट शेप विल बी कॉल्ड एज पैराबोला। यानी कि अगर हम कहें कि कटिंग प्लेन का एंगल एक्सिस के साथ थीटा है, कटिंग प्लेन का एंगल एक्सिस के साथ थीटा है और थीटा और अल्फा ये दोनों इक्वल है, तो इस कंडीशन में जो सेक्शन मिलेगा दैट शेप इज कॉल्ड एज पैराबोला। तो देखिए ये है कोन का सरफेस, ये इंक्लाइंड लाइन कोन के सरफेस का 2 डायमेंशनल व्यू है। इसी के पैरेलल हमने यहां से कोन को कट कर दिया। तो कोन को कट करने के बाद जो सेक्शन मिलेगा दैट सेक्शन, वो शेप, उसे हम कहेंगे पैराबोला। सेकेंड पॉसिबिलिटी होगा जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होगा। जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होगा, इस तरीके से होगा, तो उस केस में जो शेप मिलेगा दैट शेप विल बी कॉल्ड एज इलिप्स। थीटा ग्रेटर देन अल्फा पर जो शेप मिलेगा दैट शेप विल बी कॉल्ड एज इलिप्स। और तीसरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन होगी जब थीटा, मैं यहां लिख देता हूं, जब थीटा लेस देन अल्फा होगा। थीटा लेस देन अल्फा होगा तो देखिए ये जो एंगल है अल्फा है, इससे कम मतलब ये हो गया आपका कटिंग प्लेन। तो कटिंग प्लेन इस परिस्थिति में जब इस कोन को कट करेगा तो शेप मिलेगा हाइपरबोला। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इस कटिंग प्लेन को मैं ऊपर एक्सटेंड करता हूं तो यही का ये प्लेन ऊपर वाले कोन को भी कट करेगा, तो हाइपरबोला शेप मिल रहा है आपको। और हाइपरबोला शेप हमेशा पेयर में मिलेगा, हाइपरबोला हमेशा पेयर में मिलेगा। जब भी थीटा लेस देन अल्फा होगा, कटिंग प्लेन का एंगल अल्फा से कम होगा, तो एक सेक्शन लोअर कोन पे मिलेगा और एक सेक्शन अपर कोन पे मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति सिर्फ हाइपरबोला में होती है, इसलिए हाइपरबोला पेयर में फॉर्म होता है। लेकिन
इलिप्स या पैराबोला ये शेप हमेशा सिंगल मिलते हैं, या तो नीचे वाले कोण पर मिलेगा या ऊपर वाले कोण पर मिलेगा। सो पैराबोला इलिप्स सिंगल कर्व्स होंगे, लेकिन हाइपरबोला पेयर ऑफ कर्व्स होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं कि इनके सेक्शन कैसे होते हैं, रियल टाइम में ये कर्व कैसे दिखते हैं और इनके सेक्शन कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स ये है कोन, राइट सर्कुलर कोन, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ द कोन। ये जो आपको यहां पर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन। तो स्टूडेंट्स हम कई बार इंजीनियरिंग में डिफरेंशियल इक्वेशंस में, कैलकुलस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बार हम ये कर्व्स के नाम सुनते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, और हमारे मन में हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि ये होते क्या है, बनते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपके सामने मैंने ऑलरेडी शेप्स तैयार कर रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्म कैसे होते हैं। तो ये भी एक राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन को हम एक प्लेन से कट करने वाले हैं। तो राइट सर्कुलर कोन को जब एक प्लेन कट करेगा तो वो कितने एंगल पर कट कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट एंगल हमको डिफरेंट डिफरेंट कोनिक सेक्शंस यानी कि पैराबोला, हाइपरबोला या इलिप्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा एक बात याद रखना कि ये जो एक्सिस हमने बताई थी, एक्सिस के साथ आपका कटिंग प्लेन कितना एंगल बना रहा है, बेस्ड ऑन दैट एंगल इट विल बी डिसाइडेड कि भैया कौन सा कोनिक सेक्शन मिलने वाला है। तो मान लीजिए कि ये जो है ये कटिंग प्लेन है, तो कटिंग प्लेन एक्सिस के साथ जितना एंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए यहां पर देखिए, एक्सिस के साथ सरफेस का जितना एंगल है यानी कि अल्फा, उस एंगल के बराबर यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल के बराबर ही अगर कटिंग प्लेन का एंगल एक्सिस के साथ है, तो देखिए ये कटिंग प्लेन का एंगल, और ये आपको देख पा रहे होंगे कि इसी के पैरेलल हमारा ये कटिंग प्लेन आया, सरफेस के पैरेलल कटिंग प्लेन आया। तो यहां पर जो ये शेप फॉर्म हुआ है, दैट शेप इज कॉल्ड एज पैराबोला। सो दिस शेप, ये शेप पैराबोला कब मिला आपको, जब कटिंग प्लेन सरफेस के पैरेलल था, कटिंग प्लेन वाज पैरेलल टू द सरफेस। तो बेहतर आप इससे समझ पाए, दिस इज पैराबोला, और यहां से भी आप देख पाएंगे कट होने के बाद में जो सेक्शन पर आपको जो कर्वेचर मिल रहा है, दैट कर्वेचर रिप्रेजेंट्स पैराबोला। अब देखिए, अगर ये कटिंग प्लेन का एंगल सेमी वर्टिकल एंगल से छोटा है, देखिए ये हो गया, ये इंक्लिनेशन जो है ये अल्फा है, अगर इससे हम कम कर दें एंगल को, ये कम कर दिया, तो कम करने पर जो सेक्शन मिला हमें, कम करने पर हमें जो सेक्शन मिलेगा, दिस सेक्शन इज हाइपरबोला। तो सर पैराबोला और हाइपरबोला देखने में कोई खास अंतर है नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक खास बात यह है कि किस तरीके से बने हैं। तो अभी देखिए आप, सेक्शन निकलने के बाद में कोन के सरफेस के ऊपर इधर वाला जो शेप है, ये शेप का एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे, ये सरफेस का एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे, तो एंगल इज लेस देन अल्फा। तो जब थीटा का वैल्यू, कटिंग प्लेन का एंगल मोर देन अल्फा होगा तो इलिप्स मिलेगा, इक्वल टू अल्फा होगा तो पैराबोला मिलेगा, और लेस देन अल्फा होगा तो हाइपरबोला मिलेगा। इलिप्स आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, अगर इस कोन को हम इसकी एक्सिस से कोई एंगल बनाते हुए कट करेंगे, यानी कि ऐसा इंक्लाइन कट करेंगे, तो सेक्शन पर जो शेप मिलेगा वो इलिप्स। इससे आप सब लोग भली भांति अवगत हैं। अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर हम इस कोन को कट करते हैं तो जो शेप मिलता है उसे हम कहते हैं सर्कल। तो स्टूडेंट्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स ये चारों भी कोनिक सेक्शंस हैं। थैंक यू।